अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक ही रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं उठी हूँ, मैंने नाश्ता किया है और सब घर वालों को भी करवाया। और ये मेरा खिलार बाज़ार पड़ा हुआ है जो कि मैंने अभी उठाना है। ये देखिए, ये हमारा अबान है जो साइकिल पे बैठा हुआ है। उठते सार इसने साइकिल पे बैठ जाना होता है। और ये हमारा प्यारा सा वहाब है। मैंने काम करने से पहले सोचा कि इसके कपड़े चेंज कर लूँ, फिर काम कर लूँगी, क्योंकि मैंने लगानी थी मशीन। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सब सारे कपड़े इकट्ठे कर लूँ, फिर एक साथ ही लगा लूँगी। इसके कपड़े काफ़ी गंदे हो गए थे, तो सोचा कि इसके पहले कपड़े चेंज करती हूँ, बाकी के काम बाद में करूँगी। और मैंने ये देख सकते हैं कि मैं बेड से कपड़े उतार रही हूँ। मैंने सोचा कि सारे कपड़े इकट्ठे करके रख लूँ, क्योंकि जब धोती हूँ तब कुछ मिलते हैं और कुछ मिलते ही नहीं। और ये मेरा भी खिलार बाज़ार है जो कि मैंने उठाना है। अभी इसे उठाने में बहुत देर लग जानी थी, इसलिए मैंने कपड़े पहले उठाए हैं, के साथ साथ जो है खिलार बाज़ार इकट्ठा करती रहूँगी। पहले मशीन लगा लूँ। और ये हमारा अबान है जो उठते सारी कहते हैं कि मुझे मेरी साइकिल दो, मैंने साइकिल पे खेलना है। तो इसको इसकी साइकिल दी जाती है ताकि ये चुप करके अपने खेल सके। और ये मेरे थोड़े से बर्तन थे जो मैंने धोने। ओ, ये मेरे पैसे पड़ी हुई, तो मैं तो भूल गई उठाना। खैर कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगी। किसी ने उठा भी लिया तो मैं उनसे ले भी लूँगी। और ये मेरे थोड़े से बर्तन पड़ी हुए हैं जो कि मेरी चाय पी थी, तो वो ये है। और ये कुछ बच्चों के कपड़े हैं जो कि मैंने कल धोए थे हाथ पे, क्योंकि बच्चों के कपड़े काफ़ी गंदे हो जाते हैं ना, तो जमा हो जाते हैं, इसलिए मैंने हाथ पे ही धो लिए थे ये कपड़े। ये देखिए साइकिल, अब इसने कहा है कि साइकिल उठाओ, मेरी उठा कर लेकर आए, क्योंकि नवाबजादे ऊपर जा रहे थे दोनों। ऊपर माशाल्लाह धूप काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए बच्चों ने ज़िद की कि हमने ऊपर जाना है, हमने खेलना है ऊपर, तो इसलिए ये ऊपर जा रहे थे। अभी मैंने मशीन नहीं लगाई, मैं सर्फ़ लेकर आई थी, वो पड़ा हुआ है बेसन पे। तो मैंने सोचा कि पहले ये नीचे वाले इनको ऊपर भेज लूँ ना, तो फिर आराम सुकून से कर लूँगी। अगर ये नीचे होते फिर काम, क्योंकि एक तरफ से चीज़ें समेटती हूँ तो ये दूसरी तरफ जो है ना फैला देते चीज़ें। इनके खिलौने नीचे पड़े होते हैं, वो मैं उठा के ऊपर दे आई थी कि मैंने कहा यहाँ पे ऊपर आप लोग खेलो। इस नवाबजादे से चढ़ा नहीं जा रहा था, बहुत ही मुश्किलों से ऊपर आया है, क्योंकि इससे चढ़ा जाता नहीं, छोटी छोटी सी टांगे हैं। और ये हमारा अवान साहब है जो कि पहले ही चढ़ गए थे ऊपर, कह रहे थे ऊपर धूप बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा हाँ जी, ऊपर धूप बहुत ज़्यादा है। और ये इनकी पड़ी है पुरानी साइकिल जो इन्होंने तोड़ दी है। इसका हैंडल और टायर पता नहीं कहाँ कहाँ पे इन्होंने फेंके हुए। अब इस साइकिल के इंतज़ार है कब तक तोड़ते हैं। और माशाल्लाह ऊपर धूप भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए मेरा ज़हन बना कि मैं मशीन लगा लूँ। और यहाँ पे हम सारे के बच्चे खेल रहे थे बाहर। माशाल्लाह से धूप बहुत ऊपर प्यारी है आज, इसलिए मैंने सोचा कि मशीन लगा ही लूँ। पहले तो मेरा ज़हन था कि मैं मशीन ना लगाऊँ, फिर मैंने जब धूप देखी तो सोचा लगा लूँ, क्योंकि बारिशों का मौसम हो जाएगा, फिर धूप नहीं निकलेगी, फिर कपड़े सूखने में मुश्किल होती है। इसलिए मैंने मशीन लगा ली थी। तो मोबाइल मामा के पास था, वो ऊपर से वीडियो मेरी बना रहे थे। मैंने इसमें ब्लीच और सर्फ़ डाल के चला दी थी, क्योंकि ब्लीच से कपड़े बहुत ही साफ़ और अच्छे निकल आते हैं। यहाँ पे मैं डर गई, मैंने कहा क्या हुआ, अचानक से इन्होंने मुझे ऊपर से बुलाया। और यहाँ पे मैंने अवान साहब के कपड़े डाल दिए थे, उसके बच्चों के कपड़े पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते, इसलिए पहले निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी बारी आ गई थी रोटियों की। बच्चों की भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो मम्मा रोटियाँ बना रही थी। और यहाँ पे पड़े हुए थे चावल जो कि मैंने कल बनाए थे, शाम टाइम बनाए थे। तो ये बैठे हुए बच्चे खा रहे थे अपना, इन्होंने डाइनिंग टेबल तैयार किया और वहाँ पे बैठ के खाने लगे और खेल भी रहे थे साथ साथ ही। और मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि मैंने कहा अगर मशीन का साथ लगी हुई है साथ साथ झाड़ू भी लगा लेती हूँ, इस तरह काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। काम करते वक्त दुपट्टा सर पे हो तो बार बार दुपट्टा गिर जाता है, इसलिए इसे संभालने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बार बार इसे सेट कर रही थी मैं, और मेरे यहाँ पे झाड़ू लग ही गया था कम्प्लीटली। अभी बाहर से लगना था, तो यहाँ पे मम्मा खड़ी हुई थी, तो मैंने मम्मा को कहा आप थोड़ा साइड पे हो, मैंने यहाँ से झाड़ू लगाना है। तो मम्मा साइड पे हुई, फिर मैं वहाँ से झाड़ू लगाया। तो मैं यहाँ से अभी झाड़ू लगा रही थी, थोड़ा सा ही रह गया था मेरा झाड़ू, अभी मैंने पोंछा भी लगाना था। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ही काम था मेरा। और साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। मैंने कहा मशीन लगी रहे और मैं अपना काम करती, जब तक इसका गेड़ा नहीं आ जाता इसे, तो अभी घाट इसका नहीं हो जाता पूरा, तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। देखे लगी हुई है, अभी तक ये चल रही है। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोंछा।
बच्चों ने खाना खा लिया था और मम्मा ने, तो मैंने सोचा कि मैं पोछा लगा लूँ। यहाँ पे जगह बहुत कम है इसलिए मुझसे बैठ के लगाया नहीं जा रहा था पोछा, तो इसलिए मैंने वाइपर के साथ ही लगा दिया। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही सही है। यहाँ पे मम्मा के शूज़ पड़े हुए थे, ये मैं साथ ही उठा के लेके जा रही थी। मम्मा कहती है ये शूज़ भी बाहर साथ ही लेकर जाने। मैंने कहा हाँ ये भी साथ ही लेकर जाने हैं। कहती तेरी शक्ल बड़ी सोहनी हैगी। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैं खड़ी होकर पोछा लगा रही हूँ और अभी लगा ही रही हूँ। और इस तरह पोछा भी काफ़ी अच्छे तरीके से लग रहा था। यहाँ पे मम्मा कह रही थी अपनी पैड़ी बुद्धि दूर ले जाओ मुझसे, इसलिए मैंने अपने मुंह पे दुपट्टा कर लिया। मम्मा हंसने लग गई। खैर इस बात को छोड़े, मैं आपको आगे लेकर जाती हूँ, अगला काम बताती हूँ आपको मैं अपना जो कर रही हूँ इस टाइम। यहाँ पे शूज़ आ गए थे तो मैंने साइड पे करके रख दिए दूसरी तरफ। यहाँ पे बच्चों की चप्पलें पड़ी हुई थी और बूट वगैरह, वो मैंने उठा के साइड पे रखी। और फिर नीचे देखा तो खिलौने पड़ी हुए थे नवाबजादों की, फिर वो मैंने उठाई और रखे। तो मैं सोफे के नीचे से भी लगा रही थी, मैंने कहा कचरा वगैरह ना रह गया हो, कोई रह जाता है ना फिर कोई। काफ़ी ज़्यादा मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, बस ये थोड़ा सा रह गया था, पोछा रह गया था या कपड़े रह गए थे धोने वाले, बस यही थोड़े से काम थे मेरे, और जो कि मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही हो जाएंगे। और मशीन का गेड़ा भी पूरा होने ही वाला था, बस थोड़ी सा टाइम ही था उसमें भी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से लगा ही लूँ यहाँ से और फिर कपड़े निकाल लूँगी और दूसरे डाल दूँगी, दूसरा पूर डालूँगी उसमें। और यहाँ पे बाजी चारपाई खड़ी हुई थी, फिर मैंने इनको उठाया और उधर साइड पर रखा है। पहले तो मैं उठाने नहीं लगी थी, फिर मैं इनको उठा ही लूँ बाजी को। फिर मैंने बाजी को उठाया और वहाँ दूर जाके फेंक के रखा है। फिर मैंने बाजी को वहाँ यहाँ पे रखी। मैंने कहा बाजी यहाँ पे तो खड़ी हो, मैं पोछा लगा लूँ, फिर तुझे तेरी जगह पे रख दूँगी। फिर मैं वापस आई, अपना पोछा उठाया और मैंने अपना पोछा लगाया है। यहाँ पे मेरा पोछा कंप्लीट हो गया था और मैं वहाँ से धोकर दोबारा लाई हूँ। और यहाँ पे मेरे कपड़े सारे धुल गए थे, अब मैं इन्हें पानी से निकाल रही हूँ। इस तरह बहुत ही आसानी हो जाती है। मैंने यहाँ मशीन चलने थी और उसमें पानी डाला ताज़ा, दोबारा डाला है और उसके साथ साथ गेड़ा भी आ रहा था और मैं इसमें से पानी से कपड़े निकाली जा रही थी। इस तरह से जो कपड़ों की मैल थी वो भी निकल रही थी और कपड़े भी साफ़ ही जो है ना आसानी से धुल रहे। एक तो ये पानी की बचत थी और दूसरा जो बाजू बार बार करने पड़ते हैं नीचे ऊपर, वो भी नहीं थकते। ये काफ़ी आसान सा तरीका था, ये मुझे मम्मा ने बताया, कहती ऐसे कर लो, ऐसे कपड़े जल्दी भी धुल जाएंगे तुम्हारे। और मम्मा उठा के डाली जा रही थी और मैं निकाल के बाहर डाल रख रही थी। और इस तरह मुझे कपड़े धोने में बहुत ही आसानी हो रही थी, जो कि मुझे इतनी देर लग जानी। जहाँ पे मैंने ये तरीका आजमाया तो ज़्यादा देर नहीं लगी, तकरीबन 5 या 10 मिनट। अगर मैं बाल्टी में पानी डालती तो उसमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाना था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगना था, इसलिए मैंने यही तरीका आजमा लिया। तो अभी इससे एक पानी से निकाल लिया, अभी इससे दूसरे पानी में निकालूंगी तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गए जाएंगे। ये तरीका अच्छा है व्यूअर्स, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना कितनी देर लगी आप लोगों को कपड़े धोने में अपने। मैंने अपने कपड़े धो लिए थे और ऊपर इसे छत पे फैलाने के लिए आ गई थी। अब धूप भी काफ़ी हद तक चली गई थी, बहुत ही कम थी क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया मुझे काम करते वक्त। और यहाँ पे मैं अबान साहब के साथ बोल रही थी कि तुम मेरे साथ कोई काम नहीं करवाती, और कहता है मैं क्यों आपके साथ काम करवाऊँ, मैं तो एक लड़का हूँ ना। मैंने कहा हाँ लड़के भी काम करवाते हो, आप मेरे साथ काम करवाया करो। देखिए किस तरह मेरे साथ बातें कर रहा था, कह रहा था मेरे सर में दर्द है, मुझे चाय बना कर दें। तो मैंने कहा मैं आपको चाय क्यों बना कर दूँ, मेरे साथ आप काम करवाते हो। कहता है अच्छा नहीं। और ये हमारा वहाव खड़ा हुआ था जो कि ऊपर खेल रहा था और हम अभी कपड़े डाल रहे थे अपने। और मैंने इसे कहा कपड़े डलवाओ, तो कहता नहीं मैं बस सब थक गया हूँ, मैंने नहीं डलवाने। मैंने कहा ठीक है ना डलवा। इसके मैंने शूज़ धोए थे जो कि मैंने छुपा दिए। मैंने कहा तुम्हारे शूज़ मैंने फेंक दिए, तो ये वो ढूंढ रहा था, इसे मिल ही नहीं रहे थे, काफ़ी देर ये ढूंढता रहा। मैं खड़ी होकर देख रही थी, मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी जिससे ये अपने शूज़ ढूंढ रहा था। वहाँ आपने कहा आप इन्हें नीचे फेंक दिए, वो नीचे देखने लग गया। फिर काफ़ी देर ढूंढने में इसे नहीं मिले तो फिर मम्मा ने इसे उठा कर दे दिए। मम्मा ने कहा यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये नीचे देखने लग गया कहीं नीचे तो नहीं फेंक दे। मैंने कहा नहीं नीचे नहीं फेंके मैंने। तो यहाँ पे हमारी चाय का टाइम हो गया था और चाय ऊपर रखी है, तो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी और मज़े की लग रही थी देखने में। चाय तो हमारी जान है। आपने कमेंट में ज़रूर बताने कि आप भी ज़्यादा चाय पीते हो कि नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ।